तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे शानदार इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से जुनूब मशरकी एशिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क है, मगर दौलत, खुशहाली और मेयार जिंदगी के लिहाज से यूरोप के कई तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ देता है। यही वो सरजमीन है जहाँ का सुल्तान दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार होता है, जिसका 300 एकड़ रकबे पर फैला महल दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी शाही इमारत कहलाता है। यहाँ तकरीबन हर 2 अफराद के लिए एक गाड़ी मौजूद है। शहरियों को घर फराहम किए जाते हैं, इलाज और कई बुनियादी सहूलियात मुफ्त हैं, जबकि यहाँ की शाहाना शादियां देखकर यूं महसूस होता है जैसे कोहे काफ का कोई शहजादा परिस्तान से किसी परी को ब्याहने आया हो। आखिर इस नन्हे से मुल्क में ऐसी कौन सी दौलत छुपी है जिसने उसे दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शामिल कर दिया? यहाँ के सुल्तान की जिंदगी इतनी शाहाना क्यों है? और आखिर वो कौन से हैरत अंगेज हकायक हैं जो इस मुल्क को पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाते हैं? आज की वीडियो में हम ब्रुनाई दारुस्सलाम के ऐसे ही दिलचस्प, हैरानकुन और कम मालूम हकायक जानेंगे जो यकीनन आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम की दिलचस्प और हैरत अंगेज सैर पर। इसका पूरा ऑफिशियल नाम है नेशन ऑफ ब्रुनाई। माले जबान में इसे नेगारा ब्रुनाई दारुस्सलाम कहते हैं और उर्दू में ब्रुनाई दारुस्सलाम। पूरे मुल्क का रकबा सिर्फ 5765 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी दुनिया के नक्शे पर 164वीं नंबर पर। इसकी 266 किलोमीटर जमीनी सरहद मलाइशिया से मिलती है और 161 किलोमीटर लंबी खूबसूरत साहिली पट्टी बहरे जुनूबी चीन से। यहाँ सिर्फ 2.5% जमीन काश्त के काबिल है, जबकि बाकी 71.8% घने और सरसब्ज जंगलों से भरी हुई है, जहाँ आप वाइल्ड लाइफ और कुदरती खूबसूरती से लुत्फ उठा सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती महल ना बरतानवी शाही खानदान का बकिंघम पैलेस है, ना सऊदी बादशाह का महल और ना ही कतर के अमीर का महल, बल्कि वो एशिया के एक छोटे से मुल्क ब्रुनाई में मौजूद है। एक छोटी सी सल्तनत जिसका सुल्तान दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होता है, सुल्तान हसनुल बल्किया। उनके महल में सोना इस कदर आम है कि महल का कोना कोना उसकी चमक से जगमगाता है। दरवाजे, दीवारें, कुर्सियां और मेजें, हर तरफ कीमती सोना अपनी शान दिखाता नजर आता है। मगर ब्रुनाई सिर्फ दौलत का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सल्तनत है जहां हर रास्ता एक नया राज खोलता है। एक ऐसी जगह जहां सुल्तान की मर्जी ही कानून है और जहां उनके हुक्म के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी खामोश हो जाती हैं। सरकारी तौर पर यह एक इस्लामी मुल्क है। 78.8% लोग मुसलमान हैं। बाकी में बुद्ध मत के मानने वाले 7.8%, ईसाइयत के मानने वाले 8.7% और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले 4.7% हैं। यहाँ सब मजाहिब के लोग अमन से रहते हैं। इसका दारुल हुकूमत बंदर सरी बेगवान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और शानदार शहर भी है। वहाँ तकरीबन 2,49,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। एशिया के मशरकी हिस्से में, जुनूब मशरकी एशिया के खूबसूरत इलाके में वाक़ ये छोटा सा मुल्क बोर्नियो जजीरे पर वाक़ है। एक तरफ बहरा जुनूबी चीन की नीली लहरें हैं तो दूसरी तरफ मलाइशिया की रियासत सरावाक इसे घेरे हुए है। बोर्नियो पर यह वाहिद खुद मुख्तार मुल्क है। बाकी हिस्सा इंडोनेशिया और मलाइशिया के पास है। यहाँ की कौमी जबान माले और जावी है, लेकिन इंडोनेशियन और चाइनीज भी बहुत बोली जाती हैं। 1999 से 2008 तक इसकी मुआशी तरक्की की रफ्तार 56% रही, जिसकी वजह से आज ब्रुनाई एक जदीद सनती मुल्क बन चुका है। तेल और गैस की दौलत ने इसे अमीर बना दिया है। लोग कहते हैं यहाँ के कुछ खाने बहुत अजीब और मजेदार होते हैं, जैसे एम्बुवेट, जो एक किस्म की रिवायती डिश है, या मुख्तलिफ समंदरी ग़िज़ाएं जो जायका तो दे जाती हैं मगर देखकर हैरान रह जाओ। हुकूमत का निज़ाम मुतलकुल इनान बादशाहत है। मौजूदा सुल्तान हसनुल बुल्किया है, जो बहुत ताकतवर और मोहतरम है, और उनके बेटे क्राउन प्रिंस अल मुहतदी बिल्लाह हैं। यहाँ का सियासी निज़ाम माले इस्लामी बादशाहत पर कायम है, जिसमें 3 चीज़ें सबसे अहम हैं: माले सकाफत, इस्लाम का मजहब और बादशाहत। कानूनी निज़ाम बरतानवी तर्ज का है, मगर जहाँ ज़रूरी हो शरई क़वानीन को तरजीह मिलती है। मीडिया भी मुकम्मल आज़ाद नहीं, हुकूमत की तरफ से कंट्रोल रखा जाता है।
इसका झंडा भी बहुत दिलचस्प तारीख रखता है। 1368 से 1906 तक तो सिर्फ पीले रंग का था, फिर बरतानवी दौर में सफेद और स्याह तिरछी पट्टियों वाला हो गया। 1959 में दरमियान में सुर्ख, हलाल और दोनों तरफ हाथों का निशान लगा, जो सुल्तान की मोहब्बत और हिफाजत की अलामत है। आबादी के एतबार से 65.7% माले, 10.3% चाइनीज और बाकी 24.4% मुख्तलिफ नस्ली गिरोह हैं। मुल्क का सालाना जीडीपी 63.87 अरब डॉलर है और फी कस आमदनी $78,900 के करीब। इस हिसाब से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में 90 नंबर पर आता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। सुल्तान हसनुल बुल्किया खुद दुनिया के सबसे अमीर बादशाहों में तीसरे नंबर पर हैं। उनकी जाती दौलत 25 अरब डॉलर से ज्यादा है। उनका महल 300 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें हजारों कमरे, स्विमिंग पूल्स, सोने की चादरें और लग्जरी कारों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। सुल्तान की कार कलेक्शन तो वैसे भी मशहूर है। रोल्स रॉयस, बेंटले और लमोजीन्स की तादाद सैकड़ों में है। इसमें 1000 से भी ज्यादा लग्जरी कमरे हैं, प्राइवेट कंट्री क्लब, हेलीपैड और 500 से ज्यादा दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन। हजारों मुलाजमीन दिन रात खिदमत में लगे रहते हैं। सुल्तान हसनुल बुल्किया से अवाम को वालहाना मोहब्बत है। लोग उन्हें अपना बाप समझते हैं और उनकी खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। बुरनाई में रहने वाले लोग बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि हुकूमत तेल की आमदनी से शहरियों को बहुत सी सहूलतें देती है। कोई टैक्स नहीं, मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें, और शादी पर भी सुल्तान की तरफ से तहाइफ मिल सकते हैं। दारुल हुकूमत में सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इसका फन्ने तामीर इतना कमाल का है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ब्रुनाई दुनिया का दूसरा मुल्क है जिस पर कोई बैरूनी कर्ज नहीं, मतलब मुकम्मल तौर पर खुद कफील और अमीर। जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में सिंगापुर के बाद इंसानी तरक्की के इशारिये में इसका दूसरा नंबर आता है और इसे मुकम्मल तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। इसकी मईशत का 90% से ज्यादा हिस्सा तेल और कुदरती गैस से चलता है। रोजाना 1,60,700 बैरल खाम तेल निकलता है, जो पूरे जनूब मशरकी एशिया में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा 25 मिलियन मुकाब मीटर कुदरती गैस भी पैदा होती है। सालाना 9 अरब डॉलर की अशिया बाहर भेजी जाती हैं, जबकि सिर्फ 3 अरब डॉलर की चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं। अब बात करें शादियों की। मलाई सकाफत की रंगीन तकरीबात होती हैं। लड़कियां इतनी खूबसूरत और दिलकश होती हैं कि दिल जीत लें। मर्द बाजू मलायू पहनते हैं, ट्राउजर के ऊपर सैम्पिन चादर बांधते हैं और सर पर सोंगकोक, कोपिया या तांजक पहनते हैं। खवातीन बाजू कोरुंग या मॉडर्न बाजू कबाया पहनती हैं, सर पर तोदुंग यानी हिजाब ओढ़ती हैं और उसके साथ खूबसूरत क्राउन भी पहनती हैं। दुल्हा अपनी फैमिली के साथ तहाइफ लेकर दुल्हन के घर या शादी हॉल जाता है। वहां बारात का बड़े पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया जाता है। हॉल में जबरदस्त साउंड सिस्टम बज रहा होता है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। निकाह के वक्त सुन्नत के मुताबिक लड़की और उसके वालिद का नाम लेकर मोहर कबूल कराया जाता है। जैसे ही दुल्हा कबूल है कहता है, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह पुकार उठते हैं। दुल्हन जब अपने शौहर की आवाज सुनती है तो जज्बात से भरकर आंसू बहा लेती है। ये मंजर बहुत जज्बाती होता है। फिर आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं की जाती हैं और पूरा खानदान खुशी से झूम उठता है। दुल्हा सबसे पहले अपनी सास के पास जाता है और बोसा देता है, फिर दुल्हन के सर का बोसा लेता है। ये बहुत ही प्यारा और एहतराम वाला लम्हा होता है। इसके बाद दुल्हा इमामत करता है और दुल्हन उसके पीछे शुक्राने के नवाफिल अदा करती है। फिर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सारी फैमिली इकट्ठी होकर खूबसूरत फोटो सेशन करती है और यादगार लम्हात को कैद करती है। आखिर में दुल्हन अपने नए घर के लिए रवाना हो जाती है, जहां उसका नया सफर शुरू होता है। ब्रुनाई वाले लोग खेलों के भी बहुत शौकीन हैं। यहाँ गाल्फ, बॉलिंग, स्क्वॉश, बैडमिंटन, स्नोकर, विंड सर्फिंग और फुटबॉल सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। खास तौर पर विंड सर्फिंग का शौक समंदरी किनारे रहने वालों में बहुत है, जहां तेज हवा में लहरों पर उड़ते हुए लोग नजर आते हैं। मुल्क का कौमी परिंदा व्हाइट बेलिड सी ईगल है, जो अपनी खूबसूरत परवाज और ताकत के लिए मशहूर है। अगर आप ऊंचाइयों के शौकीन हैं तो मुल्क का सबसे बुलंद मकाम बुकट पागून पहाड़ है, जो सतह समंदर से 1850 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। मौसम यहाँ गर्म और मरतूब रहता है। घने जंगलों की वजह से बारिशें भी अच्छी खासी होती रहती हैं, जो पूरे इलाके को हरा भरा रखती हैं।
ट्रांसपोर्ट का निजाम भी काफी अच्छा है। रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस मुल्क की वाहिद एयरलाइन है जिसके पास 10 जदीद तैयारे हैं। हर साल 12,25,000 से ज्यादा लोग हवाई सफर करते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ एक बड़ा एयरपोर्ट है, मगर यह बहुत जदीद और आरामदेह है। यहाँ जमीनी, बहरी और फजाई हर तरह से आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। एक खूबसूरत बंदरगाह भी है जहां 109 बहरी जहाज, कार्गो और LNG कंटेनर शिप्स आती जाती रहती हैं। 209 किलोमीटर लंबे वाटरवेज हैं जहां बोट्स के जरिए आराम से सफर किया जाता है। अहम शहर और इलाके 2,976 किलोमीटर लंबी साफ सुथरी सड़कों से जुड़े हुए हैं जो ड्राइविंग को मजीद पुरलुत्फ बना देते हैं। ब्रुनाई की कुल आबादी 4,50,565 के करीब है। औरतों की तादाद मर्दों से थोड़ी ज्यादा है और औसत उम्र 77.5 साल है, यानी लोग यहाँ लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। करेंसी ब्रुनाई डॉलर है जो पाकिस्तानी रूपों में 215 रुपए और इंडियन 73 रुपए बनते हैं। सेहत पर GDP का 2.6% खर्च किया जाता है कि यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, इसलिए डॉक्टर बनने के लिए तलबा को बैरून मुल्क जाना पड़ता है। हर 1000 मरीजों पर 1 डॉक्टर और 2 बिस्तर दस्तयाब हैं। अगर किसी मरीज को पेचीदा इलाज दरकार हो तो हुकूमत खुद तमाम अखराजात बर्दाश्त करके उसे मलेशिया या सिंगापुर भेज देती है। एक साल में 327 मरीजों के लिए 1.75 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। तालीम पर 4.4% GDP खर्च किया जाता है और लिटरेसी रेट 97% है। 76% आबादी शहरों में रहती है। वक्त के लिहाज से ब्रुनाई पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, यानी गाड़ियां सड़क के बाएं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग दाएं जानिब होता है। सबसे जबरदस्त जगह है उलो तिम्ब्रोंग नेशनल पार्क, जो मुल्क का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ वाइल्ड लाइफ के नायाब जानवर और परिंदे देखने को मिलते हैं। कैनोपी टावर पर चढ़कर 60 मीटर की बुलंदी से घने जंगल का हसीन मंजर देखें तो दिल बाग बाग हो जाता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। सुल्तान हसन अल बुल्किया का पूरा नाम माले जबान में इतना तवील है कि एक ट्वीट में भी नहीं समा सकता। उनकी 50वीं सालगिरह पर तो माइकल जैक्सन को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और अरबों रुपए सिर्फ इस जश्न पर खर्च कर दिए गए। इंटरनेट डोमेन नेम .bn है और कॉलिंग कोड +673। वहां 5,44,000 से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं और 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। होटलिंग का मामला सिंगापुर जैसा महंगा है। रूम्स के किराए काफी ज्यादा है। सबसे सस्ता रूम भी $30 से शुरू होता है। लोग कहते हैं कि आराम और लग्जरी के लिहाज से वहां के होटल कमाल के हैं, मगर जेब पर बोझ जरूर डालते हैं। शराब की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू है। गैर मुल्की अपने जाती इस्तेमाल के लिए दूसरे मुल्कों से महदूद मिकदार में ला सकते हैं, वरना सख्त कवानीन है। महल में 200 एयर कंडीशनड इस्ताबल भी हैं जहां लग्जरी घोड़े आराम से रहते हैं। जुम्मा की नमाज के वक्त मुसलमान मर्दों के लिए कारोबार करना मना है और खिलाफ वर्जी पर सजा हो सकती है, मगर हर फैसला मुकम्मल तफ्तीश और मजबूत शवाहिद के बाद ही किया जाता है। जराइम की शरह सिर्फ 0.4% है, इसलिए ब्रुनाई को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ नाइट क्लब या डिस्को जैसे मकामात नहीं हैं। ज्यादातर शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद हो जाते हैं, जबकि फूड मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहती हैं, जहाँ लोग मजे से खाना खाते हैं। हुकूमत पानी और बिजली पर भारी सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से बिल बहुत कम आते हैं और लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। कॉम्पोइंग आयर दुनिया की सबसे बड़ी आबी बस्ती है, जहां तकरीबन 30,000 लोग पानी के ऊपर बने घरों में रहते हैं। यहाँ स्कूल, मसाजिद, बाजार, अस्पताल और हर सहूलत पानी पर ही मौजूद है। इसे मशरिक का वीनस भी कहा जाता है। पाकिस्तान से तकरीबन 5,546 किलोमीटर दूर है और वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 500 से भी कम है। मुल्क का कौमी फूल संपूर है, जो बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होता है। सुल्तान हसन अल बुल्किया खुद रॉयल मिलिट्री एकेडमी से तरबियत याफ्ता पायलट हैं, यानी वो तैयारा भी खुद उड़ा सकते हैं। उनके जाती हज्जाम को लंदन से खुसूसी तैयारे पर बुलाया जाता है। ब्रुनाई वाले खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं। वहाँ बेशुमार मजेदार डिशेस मिलती हैं। सबसे मशहूर और लोगों की पसंदीदा नासी कातूक है, सादा चावल, खास चटनी और चिकन का कमाल का कम्बो, जो जायका तो दे जाता है मगर आदत भी हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ समंदरी ग़िज़ाएं, फल और मलाई डिशेस खाने का लुत्फ ही कुछ और है। नेशनैलिटी का निज़ाम भी खास है। यहाँ बच्चे की पैदाइश से खुद ब खुद शहरियत नहीं मिलती।
शहरियत के लिए खानदान में किसी बोर्नाई शहरी का होना जरूरी है। अगर आप 12 साल से ज्यादा अरसे तक वहां रह रहे हैं तो रेजिडेंसी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। यूरोपी, अमरीकी, ऑस्ट्रेलियन और मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी बगैर वीजा के आ सकते हैं। अगर तारीख की तरफ जाएं तो 977 ईस्वी में बोर्नियो को पूनी कहा जाता था। 1225 में ये इतनी ताकतवर रियासत थी कि 1000 जंगी बहरी जहाज इसकी हिफाजत करते थे। 1369 में सॉल्व सल्तनत ने हमला करके लूट मार की और बहुत सा सोना और खजाना ले गई। 15वीं से 17वीं सदी तक बोर्नाई की सल्तनत शुमाली बोर्नियो से जुनूबी फिलिपाइन तक फैली हुई थी। 16वीं सदी में इस्लाम यहाँ गहरी जड़ें पकड़ चुका था। 1578 में स्पेन ने जंग का ऐलान किया। एक बार दारुल हुकूमत पर कब्जा भी हुआ, मगर बोर्नाई वालों ने जल्द ही स्पानियों को भगा दिया। 1846 में बर्तानिया ने हमला किया। 1929 में 297 मीटर गहराई से तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने मुल्क की किस्मत बदल दी। 1969 में खुद मुख्तार हुकूमत मिली और मई 1983 में बर्तानिया ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 1984 को मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी का ऐलान आधी रात को सुल्तान ने खुद किया, जबकि कौमी दिन रिवायती तौर पर 23 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैर व सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।